सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार, निचले हिस्सों में शहर में प्रवेश करने लगी है गंगा, बड़ी दुश्वारियां। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 25 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। वेतन भुगतान न किए जाने के संबंध में सौंपा गया ज्ञापन। और राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कैंप का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब चेतावनी बिंदु को पार करके खतरे के निशान की ओर बढ़ चला है। जिले में गंगा का रुख लगातार तलखी की ओर होने के बीच अब भी जलस्तर लगातार बढ़ाव की ओर है। गंगा का रुख पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद जमीन पर और भी तलखी की ओर है। सहायक नदी चंबल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी लोगों को और चिंता और दुश्वारियां दे रहा है। नदी का रुख दोबारा तलखी की ओर हुआ तो बारिश का दौर भी रात भर होने के बाद नदी का रुख बढ़ाव की ओर नजर आने लगा है। शहर में अब गंगा का पानी प्रवेश करने लगा है। 5 सेंटीमीटर की गति से गुरुवार की दोपहर में गंगा का जलस्तर शहर में दुश्वारी बनकर फैलने लगा है। जलस्तर में इजाफा होने के बाद अब नदी का तल्ख रुख बाढ़ की दोबारा दस्तक दे चुका है। पानी का जलस्तर बढ़ता देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोपहर में गंगा चेतावनी बिंदु पार कर जाएंगी। दोपहर 12 बजे तक गंगा का जलस्तर मात्र 2 सेंटीमीटर चेतावनी बिंदु से दूर था और हर घंटे 5 सेंटीमीटर जलस्तर में इजाफा हो रहा था। दोपहर 1 बजे तक गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार हो गया। अब चेतावनी बिंदु के बाद गंगा का जलस्तर खतरा बिंदु के करीब जा पहुंचा है। अब गंगा में बाढ़ से वरुणा में भी पलट प्रवाह की वजह से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी चिंता पैदा करने लगा है। बीते 3 दिनों में कुल 116 सेंटीमीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ का पानी शहर में प्रवेश करने लगा है तो गलियों में गंगा का पानी आने की वजह से गलियों में नौका संचालन शुरू हो गया है। जबकि पूर्व से ही वाराणसी में हरिश्चंद्र सहित मणिकर्णिका घाट पर चिताएं गलियों में जलने लगी हैं। अब गलियों में चिताएं सजने की वजह से गंगा का रुख काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो चला है, जबकि छत पर गंगा आरती पूर्व से ही हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से राजघाट पर सुबह 8 बजे लिए गए बाढ़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रति घंटा 6 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ पर गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरा बिंदु 71.262 मीटर पर है। वर्ष 1978 में गंगा का सर्वाधिक जलस्तर 73.901 मीटर था तो पिछली बार बाढ़ का स्तर 72.320 मीटर था। बाढ़ कंट्रोल रूम का नंबर भी विभाग की ओर से 0542250850 और 9140037137 दिया गया है। तटवर्ती इलाकों में घर लौटने की ओर हो चले लोगों को उल्टे पांव दोबारा बाढ़ देखकर आश्रय की ओर लौटना पड़ा है। रात भर बारिश की वजह से वरुणा में भी पलट प्रवाह का असर देखा गया। इसकी वजह से नदी का रुख भी तटवर्ती लोगों को भयभीत कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट में नदी का रुख आगे भी चुनौती की ओर होने के संकेत को देखकर लोग चिंतित हैं। दूसरी ओर ज्ञान प्रवाह क्षेत्र में गंगा का पानी आने के बाद आगे भी बाढ़ की संभावनाएं तटवर्ती लोगों को डराने लगी हैं। माना जा रहा है कि 2 दिन और पानी बढ़ गया तो शहर में गंगा का जलस्तर और भी आगे बढ़ जाएगा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि जल पुलिस का थाना पूरी तरह से डूब चुका है। गंगा किनारे के प्रमुख घाट ही नहीं बल्कि नदी किनारे के प्रमुख मंदिर भी डूब चुके हैं। गंगा का बढ़ा हुआ पानी देखने के लिए लोग छतों का सहारा ले रहे हैं। नदी में नौकाएं तटों पर बांध दी गई हैं और पानी का वेग इतना है कि क्रूज का भी संचालन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बंद कर दिया गया है। नावों के सहारे लोग अब शवों को दाह संस्कार के लिए गलियों में ला रहे हैं। ऐसे में गलियों में नौका संचालन शुरू होने के बाद तटवर्ती लोगों में भी चिंता का माहौल है। किनारे बंधी नौकाएं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि गंगा का वेग आखिर कितना प्रचंड हो चला है। नदी की लहरों ने गलियों में अब प्रवेश करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि नदी का जलस्तर आगे और बढ़ा तो शहर के अन्य निचले इलाकों में भी पानी आ जाएगा। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गुरुवार की दोपहर प्रवेश कर गया। हुकूलगंज बगवानाला स्थित मेहनिया माई मंदिर के समीप बाढ़ का पानी पहुंच गया, जहां बाढ़ के पानी से एक कमरे में परिवार फंसा हुआ है। बाढ़ से पीड़ित के निकलने का कोई साधन नहीं होने की वजह से
पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ को सूचना दिया। खाली टेलर में रहा तू हम सब पापी डूबा था ना ऊपर पानी ला रहा है 1 2 3 4 5 सीढ़ी बचल है। नमामि गंगे ने बाढ़ की विभीषिका के बीच राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। बाढ़ की विभीषिका के बीच बृहस्पतिवार को नमामि गंगे ने राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। जिला गंगा समिति के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान गंगा किनारे की अनेकों गंदगियों को साफ किया गया। स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सदस्यों ने लोगों से स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने की अपील की। संयोजक राजेश शुक्ला ने सदस्यों के साथ बाढ़ के बावजूद गंगा में उतरकर प्रदूषित करने वाली सामग्रियों को बाहर निकाला। राजघाट पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प दिलाया गया। सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने का आग्रह किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा हमारी है, विश्व की धरोहर गंगा के घाट भी हमारे हैं, इसलिए इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी है। गंदगी कई प्रकार के रोगों की जनक है। स्वच्छता हमारे आरोग्य जीवन का आधार है। हमें मिलकर गंदगी मुक्त भारत का संकल्प लेना ही होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, संजय कुमार, शशि किशन, सदानंद मिश्रा, संतोष साहनी, शंभू यादव आदि थे। पुरुष और महिला सदस्यों ने इस राजघाट के परिसर पर स्वच्छता भी की, लोगों को जागरूक भी किया है और स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आग्रह किया है। स्वच्छता हम बनाए रखें, गंदगी न करें, यह हमारा जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए ताकि हम निरोगी रहें, हमारा भारत आरोग्य जीवन की ओर बढ़ता जाए। वह तभी होगा जब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और यूट्यूबर व मॉडल ममता राय के बीच विवाद तूल पकड़ने लगा है। यूट्यूबर व मॉडल ममता राय और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बीच विवाद तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को क्षत्रिय महासभा कार्यकर्ताओं ने सारनाथ क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला व जमकर नारेबाजी की। वो ममता राय की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। महासभा से जुड़े लोग सारनाथ थाने पहुंचे और मॉडल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। पैदल मार्च और प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। सारनाथ पुलिस ने महासभा के कार्यकर्ताओं को किसी तरह से समझाकर शांत किया। उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही मॉडल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस पर महासभा के सदस्य वापस लौटे। इस बीच सारनाथ थाने में मॉडल के ऊपर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि मॉडल व यूट्यूबर ममता राय ने शहर में पोस्टर लगवाए हैं जिन पर मैं काशी हूं का उनका नाम लिखा है। इस पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत सिंह ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई। आरोप है कि महासभा पदाधिकारी की इस आपत्ति से नाराज ममता राय ने इंस्टाग्राम पर विक्रांत सिंह क्षत्रिय महासभा के लोगों को जमकर भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। यहाँ पे हमारी प्रशासन जो है कि कहीं न कहीं दबाव में आकर के उनके ऊपर कोई भी वो नहीं ऑब्जेक्शन ले रही है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे संविधान में कानून सबके लिए एक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। योगी सरकार ने काशी के वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शहर में 25 नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन प्रारंभ किया। काशी की आबोहवा को सुधारने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एक और पहल की है। इसके तहत शहर की सड़कों पर 25 नई इलेक्ट्रिक बसों को उतारा गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इलेक्ट्रिक बसों को गुरुवार को जिला मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। इसके पहले 25 बसें मिर्जा मुराद से बाबतपुर हरौआ होते हुए आदि रूटों पर चलाई जा रही हैं। इन बसों के आने से नए रूट पर भी बसें चलाई जाएंगी। कई रूटों पर पहले से बसों को चलाने की मांग की जा रही थी। इसके पहले नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने दिसंबर 2021 में 25 बसों को हरी झंडी दिखाई थी जो अपनी सेवा दे रही हैं। अब काशी को कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। यूपी में कुल 14 बड़े शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है।
राम बाबू इंटर कॉलेज सिंधोरा में वेतन भुगतान न किए जाने के संबंध में जिला मुख्यालय पर डीएम को पत्रक सौंपा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी द्वारा राम बाबू इंटर कॉलेज सिंधोरा वाराणसी का वेतन भुगतान न किए जाने के संबंध में गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम के प्रतिनिधि को पत्रक सौंपा गया। पत्रक देने वालों का कहना था कि जुलाई माह का शिक्षकों का वेतन अभी तक बिना किसी कारण के पारित नहीं किया गया, जबकि जिले के अन्य विद्यालयों का अगस्त माह का भी वेतन पारित हो रहा है। इस संबंध में विद्यालय के महाप्रबंधक, नीति तथा शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता समाधान का अनुरोध करने के पश्चात अपनी 4 सूत्रीय मांगों का पत्रक आज सौंपा गया। इस प्रतिनिधि मंडल में सुशील कुमार सिंह, शरद कुमार, विजय कुमार, राजकिशोर, धर्मवीर यादव, त्रिभुवन राम सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। लेखाकार के बाबू को हम लोगों ने कहा बुला करके आप इनको निर्देश दीजिए, कह रहे हम नहीं पारित करेंगे जब तक डीआईएस का आदेश नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बाद में आदेश कर देंगे, आप पारित करिए। जब उस बिल को लेखाकार के बाबू ने लिख दिया तो डीआईएस के बाबू ने कहा कि मैनुअल बना के भेजिए लेखाकार से पास करा करके। लेखाकार कह रहा कि अब हम मैनुअल पारित नहीं करेंगे, वो वही जनरेट करें। डीएम साहब से आज मुलाकात की है। एडीएम साहब मिले थे, उन्होंने उस पर जो है डीआईएस साहब को निर्देश दिया है जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। यहाँ पर वक्त थोड़ा छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass-Com and M.A, M.Com and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कौमार भृत्य अर्थात बाल रोग विभाग राजकीय आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट में बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट वाराणसी में गुरुवार को स्वर्ण प्राशन कैंप का आयोजन संस्था के कौमार भृत्य बाल रोग विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया, जिसमें 342 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया।
कैंप की शुरुआत प्रातः 9:30 बजे से राजकीय आयुर्वेद कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता के द्वारा धन्वंतरी पूजन करके किया गया। कैंप का आयोजन बाल रोग विभाग के डॉक्टर अजय चौधरी, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, डॉक्टर आशीष कुमार गराई एवं डॉक्टर रुचि तिवारी द्वारा किया गया, जिसमें सर्वप्रथम वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की पुत्री एवं जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा के पुत्र को स्वर्ण प्राशन की बूंदें पिलाकर शुभारंभ किया गया। विभाग के जेआर डॉक्टर अंकिता पांडे, डॉक्टर वैशाली एवं इंटर्न डॉक्टर सुनील पटेल, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर पूनम सिंह एवं डॉक्टर रमेश तिवारी आदि की सहभागिता से इस पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन की बूंदें पिलाई गई। कैंप में विशेष सहयोग डाबर कंपनी का रहा। कंपनी के प्रतिनिधि अखंड प्रताप सिंह उपस्थित रहे। साथ ही कॉलेज के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं ने कैंप को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। शिशु एवं बाल रोग विभाग, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, चौकाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्वर्ण प्राशन प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र तिथि में किया जाएगा। सामान्य जन से निवेदन है कि अपने 16 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराकर लाभ उठाएं। स्वर्ण प्राशन से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बुद्धि एवं स्मरण शक्ति को बल प्रदान करता है एवं सभी सामान्य एवं जटिल तथा संक्रामक रोगों को होने से रोकने में अत्यधिक रूप से कारगर है। स्वर्ण प्राशन हेतु अगले कैंप का आयोजन सितंबर माह में 21 तारीख को किया जाएगा एवं जो भी बालक बालिका 0 से 16 वर्ष तक के हों उन सबको स्वर्ण प्राशन दवा मुफ्त में पिलाई जाएगी। स्वर्ण प्राशन हमारे आयुर्वेद संहिता में बहुत दिनों से बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इधर हम लोग 3 सालों से इसको लगातार हर महीने पुष्य नक्षत्र में 1 साल से लेकर लगभग जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हर महीने एक बार पुष्य नक्षत्र में। इससे ये जैसे कि हमने सुना था कि जब दूसरी लहर आई थी तो ये बच्चों के लिए बहुत घातक थी और अभी कोई निश्चित औषधि ना बनने होने के कारण हमें क्या करना था, अपनी इम्यूनिटी को ही बढ़ाना था, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की भी बढ़ानी थी। उसमें ये स्वर्ण प्राशन बहुत लाभदायी होता है। इससे बच्चों का बुद्धि भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। मैम कुछ एक टारगेट है, अभी तक कितने बच्चों को यहाँ पे पिलाया गया होगा और अभी आपने किन्हें पिलाया है? 2 बच्चों को आपने पिलाया? जी जी, अभी तो मैंने अभी जो बच्चा आया था वो डीएम सर कौशल राज शर्मा जी का बेटा था अथर्व, और उन कमिश्नर सर दीपक अग्रवाल जी की बेटी, उनको अभी मैंने पिला कर के शुरुआत करी थी और सुबह से लेकर के लगभग 300 मरीज हो गए हैं, 305 मरीज हो चुके हैं। और मरीज़ क्या मतलब बच्चों ने स्वर्ण प्राशन लिया है और हर महीने लगभग 300 से 350 बच्चे नियम से ले रहे हैं। डीएवी इंटर कॉलेज के सभागार में स्वर्गीय पीएन यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गुरुवार को सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं कुशल प्रशासक स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन डीएवी इंटर कॉलेज वाराणसी के सभागार में किया गया। इसके मुख्य अतिथि विद्यालय के संरक्षक एवं डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह थे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में स्वर्गीय पीएन सिंह यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हुए कहा कि वो सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। इस अवसर पर विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक अजीत कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष हरिवंश सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस आयोजन में उप प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सिंह सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित थे। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ध्रुव कुमार शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार सिंह ने किया। जो पूर्व प्रबंधक थे स्वर्गीय श्री पीएन सिंह यादव जी, उनकी 18वीं पुण्यतिथि है। श्री पीएन सिंह यादव जी हमेशा से ही अपने जो छात्र जीवन था उसके बाद से ही, जब से उन्होंने पढ़ाई पूरी की, सामाजिक न्याय के लिए तत्पर लड़ते आए हैं। समाज में अन्याय वो किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो हमेशा सत्य के साथ रहते थे और कोशिश ये करते थे कि जितने भी ऐसे वर्ग है जो हाशिए में आते हैं, हाशिए के लोग खासकर, वो कहते थे किसी भी तरह का अन्याय उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा करते करते उनको बहुत लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आती थी और बड़े दर्दनाक तरीके से उनको हमसे दूर भी किया गया। लेकिन उनके दिखाए रास्ते पे आज कॉलेज यहाँ तक पहुँचा है, जिसकी हमें बड़ी प्रसन्नता भी है। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक वाया नया सदी का गुरुवार को लोकार्पण हुआ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सभागार में गुरुवार को प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक वाया नया सदी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुलगीत के साथ हुआ। पुस्तक राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा श्री प्रकाश शुक्ला के कविता का संग्रह किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमलेश शर्मा, अरविंद त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र पति, श्री प्रकाश शुक्ला, अमरदीप, राम सहित काफ़ी लोग उपस्थित थे, जिन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि वाया नया सदी मेरा 7वां संग्रह है, इसी का आज लोकार्पण हुआ है। इसी पर चर्चा के लिए काशी के कवि ज्ञानेंद्र पति, इसके साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के समालोचक अरविंद त्रिपाठी, कमलेश वर्मा जो वाराणसी के हैं, किताब के माध्यम से इस पर चर्चा हुई। यह पुस्तक कोरोना काल के बाद लिखी गई कविताओं का संग्रह है, परंतु इसमें 2016 से लेकर 2022 तक की कविताओं को संग्रहित किया गया है। यह पुस्तक असल में कोरोना काल के बाद लिखी हुई कविताओं का संग्रह है। वैसे तो इस पुस्तक में 2016 से लेकर के 2022 तक की कविताएं संकलित हैं, और आप कह सकते हैं कि इसमें कोरोना काल की जो विभीषिका थी, जिसमें हम सब आत्मनिर्वासित थे, किसी से कोई संवाद नहीं कर पा रहे थे, तो आधी कविताएं कोरोना काल की हैं और आधी कविताएं पहले की हैं। इन कविताओं को लिखते समय कोरोना काल में मैंने हमेशा महसूस किया कि जब हम एकांत में होते हैं तो जो हमारा जो साहित्य होता है, हमारी संवेदना होती है, सबसे ज़्यादा हमारे सहयोगी की भूमिका में होती है। जैसे कि इसमें कचकचिया पक्षी पर कविता है, इस पर बबूल पर कविता है, इसमें कोरोना में किचन पर कविता है कि पति पत्नी के जो संवाद हो रहे हैं, किचन भी किस तरह से कोरोना काल में सामाजिक हो गया है। जेएनयू कुलपति द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर जातिगत टिप्पणी से क्षुब्ध बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति शांति श्री धूलीपड़ी के द्वारा भगवान शंकर, लक्ष्मी, शक्ति तथा भगवान जगन्नाथ सहित सभी हिंदू देवी देवताओं पर जातिगत टिप्पणी से आहत होकर बुधवार को शाम 6 बजे बीएचयू सिंह द्वार पर बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया तथा जेएनयू कुलपति के छायाचित्र को प्रतीकात्मक दहन करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा झड़प भी हुआ। इसी क्रम में छात्र नेता अभिषेक सिंह ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर जातिगत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं छात्र नेता शुभम तिवारी ने विरोध दर्ज करते हुए केंद्र सरकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई छात्र नेता मौजूद थे, जिसमें सत्यवीर सिंह, कुलदीप तिवारी, अजय प्रताप सिंह, प्रशांत मिश्रा, आनंद मोहन झाम, हिमांशु सिंह आदि दर्जनों छात्र वहां पर मौजूद थे। वैधानिक पदों पर आसीन हैं, फिर भी हमारे हिंदू आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे देवी देवता हैं, उनके साथ ये जाति सूचक शब्द और उनके ऊपर इस तरीके का आप बयान दे रहे हैं, जो कि सर्वथा निंदनीय है। हम इसका प्रतिकार कर रहे हैं। रामानुजनगर कॉलोनी में गली के मरम्मत का कार्य प्रारंभ हुआ। 80 क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 80 के रामानुजनगर कॉलोनी में नामित पार्षद राजकुमार यादव के प्रयास के चलते गली के मरम्मत का कार्य प्रारंभ हुआ। गलियों के मरम्मत का कार्य इस समय पूरे काशी के कई वार्डों में चल रहा है। इस अवसर पर क्षेत्र के निवासी काशीनाथ पांडे ने नारियल फोड़कर पूजा पाठ किया। इस अवसर पर बीजेपी के जगन्नाथ ओझा, नंदकिशोर पांडे, पार्षद राजकुमार यादव, ठेकेदार तथा मनोज मिश्रा सहित तमाम स्थानीय नागरिक मौजूद थे। क्षेत्र में अपने कोटे द्वारा जो हमारे मित्र मंडल अध्यक्ष जी रहे, उन्होंने बोला कि ये गली जो 80 की गली है, नगवा क्षेत्र में पड़ता है, इसकी गली जो है काफ़ी डैमेज है और आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए हमने जो इस गली का शिलान्यास हुआ है ताकि जनता सुगम रास्ता सुलभ हो जाए। 2,30,000 करीब है, लगभग 50 मीटर के आसपास। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।